राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन जय व्रज जनरंजन। यशोदनंदन जय व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Shri Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। वो फैन को इधर कर सकते हैं क्या? बोला श्लोक क्रमांक 12। मोघा समोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघा समोघ कर्माणो ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघा समोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीमाश्रितः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। शब्दार्थ मोघाशः निष्फल आशा, मोघ कर्माणः निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञानः विफल ज्ञान, विचेतसः मोहग्रस्त, राक्षसीं राक्षसी, आसुरीं आसुरी च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को मोहिनीम मोहने वाली श्रितः शरण ग्रहण करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान
का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तात्पर्य: ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण में से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतदोकत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं आते। अंततः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराता है कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसे मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इसी श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है कि यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य शौतस्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि स चेलम स्नानम आचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूट दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुरी योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान श्री कृष्ण जो असुर कंस है उसका मृत्यु का कारण बनने वाला है, कंस को पहले से ही पता था, भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो वेट कर रहा था कब आएगा। वाय और गोकुल चले गए, उनको पता भी नहीं चला, मगर जब उनके हाथ में पुत्र की जगह पे पुत्री आई जो कि दुर्गा देवी थी, जो यहाँ से गए थे, तब वो उनको अभी भी शांति नहीं हुई कि मेरा काल अभी भी कहीं पे तो घूम रहा है। तो असुर लोगों को भेजते हैं कृष्णा का वध करने के लिए, जबकि उल्टा हो जाता है। उनको लगा कि भगवान क्या है, बचपन में क्या करेगा, तो भगवान तो हमेशा भगवान रहते हैं, वो छोटे बालक के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, एकदम फुली मैच्योर्ड या जो भी स्टेज में हो, वो हमेशा भगवान रहते हैं, कि भगवान कोई बन नहीं सकता। मगर आसुरी प्रवृत्ति है, सोचा कि मार दूंगा जहर पिला के, ऊपर हवा में उड़ा के अलग अलग तरीके से। तो देख रहा था कि वो फेल हो रहा था और उसको डाउट हुआ कि सच्ची में ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, मुझे इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मगर आवाज़ कम आ रहा है, ओके या, मगर उसके जो आस पड़ोस में थे, जो उसके मंत्रीगण थे, वो कहे नहीं नहीं नहीं, ये देवता लोग ऐसे ही है, हमको डरना नहीं चाहिए, भेजते रहना चाहिए, मारना चाहिए। तो इसमें जो डाउट आया था कि मैं कमज़ोर हूँ, भगवान ज़्यादा शक्तिशाली, वो डाउट चला गया और ये आसुरी गाइडेंस की वजह से वो लगा रहा। और हम सबको पता है ये जो मार्गदर्शन उसने जो फॉलो किया, उसकी वजह से उसका आखिरी में मृत्यु हो चुका है। सो आसुरिक लोग कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते, ये सिद्धांत है, ये विधि है, ऐसे ही होता है। हम शास्त्र में पढ़ते हैं, अभी भी देखते हैं, राइट, हम बाहर देखते हैं आसुरिक लोग क्या क्या निर्णय लेते हैं और क्या क्या फिर कष्ट होता है। सो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जब देवतागण की बात करें तो हमें खुद को नहीं देखना चाहिए, और जब असुरिक लोगों की बात करें तो हमको पड़ोसी को नहीं देखना चाहिए। ये दोनों हमारे अंदर है, ये दोनों जो प्रवृत्ति है आसुरिक और देवता, ये दोनों हमारे अंदर है। कहा जाता है जब सत्य युग था तब आसुर अलग ग्रह में रहते थे और देवतागण अलग ग्रह में रहते थे, वो कभी आपस में एक जगह पे नहीं रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो ये दो अलग अलग देश में लेने लग गए, अयोध्या और लंका। फिर द्वापर युग आ गया, ये एक ही घर में रहना चालू कर दिए, दुर्योधन और पांडव। और फिर कलयुग आ गया, अब कहाँ पे गए, ये सब सबके अंदर है, असुर और देवता, ये प्रवृत्ति हम सबके अंदर है। तो महाप्रभु अगर आते थे ये जज करने के लिए कि असुर कौन है, तो हम हर कोई यहाँ पे असुर है। तो नित्यानंद प्रभु कहे कि आपको तो सबको मानना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं कर सकते, आप शस्त्र के को लेके इनका उद्धार नहीं कर सकते। इनकी आसुरिक जो मानसिकता है उसका आपको वध करना पड़ेगा, आसुरिक मेंटेलिटी को वध करना पड़ेगा। आसुरिक मेंटेलिटी मतलब क्या, कृष्णा से इंडिपेंडेंट रहने की मेंटेलिटी, कृष्णा से फ्री रहने की मेंटेलिटी। क्या ठीक है, क्या ज़रूरत है कृष्णा पर डिपेंड होने की। कभी कभी हम इंडिया में हमको लगता है कि जो हमारा रिचुअल है कि पूजा करना, ये करना, वो करना, ये ज़्यादा पावरफुल है कृष्णा से, और हम रिचुअल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कृष्णा से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कृष्णा जो कहते हैं कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो छोड़ के हम रिचुअल करते हैं और कृष्णा हमारे सेंटर में नहीं है। और ये कारण की वजह से हमारी डिपेंडेंसी कृष्णा के ऊपर नहीं होता है, वो रिचुअल पे डिपेंडेंसी हो जाता है, जो कि फ्रूटिव मेंटेलिटी रहता है कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं और उसमें ही फंसे रहते हैं। तो अगर हम कृष्णा पे डिपेंड नहीं हैं तो हम भी असुर हैं, तिलकधारी असुर है, मगर असुर है। कि ये वेशभूषा बदलने से शुरुआत होती है, मगर ये एंड नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है। हमें हमारे सटल माइंड को, हमारे मन को भी चेक करना है, उसकी क्या प्रवृत्ति है। क्या उसको गुस्सा आता है दूसरे को देख के, भक्त को देख के? जब उसको कीर्तन मिलता है, इसको कीर्तन नहीं मिलता है, उसको गुस्सा आता है। जब इसको आरती मिलता है, उसको आरती नहीं मिलता है, क्या उसको गुस्सा आता है? ये सब भाव हमें देखना चाहिए हमारे अंदर जो आता है, और ये कितना प्रमाण में है। और फ्रैंकली देखा जाए तो बहुत अच्छे प्रमाण पे है। इसका निवारण क्या है
देवता के गुण डेवलप करना। वो कैसे पॉसिबल है? जो भक्त रहेगा कृष्णा का, उसमें ऑटोमेटिकली देवता के गुण आते हैं। भागवत में कहा गया है कि जो भी कृष्णा की सेवा करता है, भक्ति करता है, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हम खुद के लाइफ को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे हम भक्ति में आने के पहले कैसे थे, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे हैं, बहुत ज़्यादा है। अभी कहीं पे बीच में तो है, कहीं पे तो, मगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। और आप व्यक्तिगत तौर पे भी देख सकते हैं, हम पहले कैसे हमारा व्यवहार था, कैसे बोल चाल था, हम तो अब थोड़ा सोचते भी है, बदलाव आ रहा है, राइट। गुण डेवलप होते जा रहे देवता वाले, ऑटोमेटिक ये रिजल्ट है, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। सो दैत्या नाति को विदः, दैत्य लोग कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते, हमेशा गलत डिसीजन लेंगे। जब मोहिनी मूर्ति आती है वो क्या करने के लिए, वो अमृत देने के लिए, तो कैसे तो संघर्ष करके, वो चर्निंग करके, वो मेरू पर्वत को लाके कुचल के, फिर वासुकी को जहर अपने मुंह पे लेके, असुर के साइड में ये था, वासुकी का मुंह था, इनको पूछ था, इतना मंथन करने के बाद अमृत मिलता है, जो वो देवता लेके आते हैं, जो डी से नाम है, क्या नाम उनका, जो अमृत लेके आते हैं, धन्वंतरी। और ये छीन के भाग जाते हैं असुर लोग कि भाई अब तो पार्टी करेंगे, अब टेंशन नहीं है। अब इतना मेहनत किया, फिर भगवान को पता था कि इनको कैसे पटाना है, इनको कैसे कंट्रोल में लाना है। वो आते एकदम सुंदर रूप लेके, मोहिनी, इतना सुंदर कि शिव जी भी बैफल हो जाते हैं, इतना सुंदर रूप रहता है, हर देवतागण बैफल हो जाते हैं, मतलब ये क्या है सब भूल जाते, होश आवाज भूल जाते। अब ये जाती है और ये इसको देख के बोलते हैं, अरे आप इतनी अच्छी हो, आप हमारा हित ही चाहोगी, आप ही बांटो, आपको जो सही लगे वो करो। इतना आकर्षित हो जाते हैं भोग करने के लिए उसके साथ में, और उसको पूरा अमृत जो मेहनत से इतना लाया था उसको दे देते हैं। और कहती है हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी, अच्छे से दूंगी मैं। और वो कुछ नहीं देती है, वो सब देवता को देते हैं पूरा का पूरा। तो जो भी असुरिक लोग हैं वो हमेशा गलत निर्णय क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी चेतना असुरिक है, कृष्ण पे डिपेंड होने की नहीं है। वो हमेशा कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं। अहंकार विमोदात्मा करता हमति मनति, कि मैं करूंगा तो होगा, मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है। कृष्णा पे डिपेंड नहीं है वो। और अल्टीमेटली हमें भगवद गीता में बोला गया है क्या करना है, हमें डिपेंड होना है। माम एकम शरणम व्रजा। और हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन से जो हम बाहर लेते हैं? हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? पढ़ाई लिखाई करने के लिए। किस पे डिपेंड होने के लिए? जॉब पे डिपेंड होने के लिए। कृष्णा पे डिपेंड होने के लिए नहीं भेजते हम लोग। कि पूरे स्कूल में और कॉलेज में एक ही चीज़ बताया जाता है, ज़्यादा मेहनत करो तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा एंजॉय करोगे। यही तो हम सीखते हैं और यही सिखाते हैं। अगर पैसा कम पड़ रहा है तो लोन ले लो बेटा, टेंशन मत लो, सब इच्छा पूरी होगी। देन यू होल लाइफ लोन ही भरते रहो और कुछ नहीं है। सो डिपेंडेंसी हम सिखाते नहीं हैं अपने चिल्ड्रन को। तो हम में और हिरण्यकश्यप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम हमारी डिपेंडेंस को, हमारे बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि कृष्णा ही सबका पालन करे, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भवनाम यो विदधाति कामान, कृष्णा ये सभी जीवों का पालन कर रहे हैं। हमारा कार्य, हमारा प्रयास ये हमारा पालन नहीं कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग देना बहुत अनिवार्य है कि जैसे इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी आ जाएगी कि मेरा बैंक बैलेंस सिक्योर है तो कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में, और बैंक बंद हो गया फिर तो हो गया कल्याण। अरे मेरे घर में 500 के नोट है, कुछ नहीं होगा, 500 के नोट बंद हो गए, हो गया कल्याण। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, मगर हम डिपेंडेंट किस पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसुरी लोग हमेशा कृष्णा पे डिपेंड नहीं होते हैं और इसलिए हमेशा गलत निर्णय लेते हैं, खुद के प्रयास पे डिपेंड रहते हैं। बट डिवोटीज वैसे नहीं है। यस्याति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, कि ये हमेशा सही निर्णय लेते हैं। तो जैसे कंस ने गलत निर्णय लिया था अपने मिनिस्टर लोगों का सुन के, जो कि आसुरिक थे, देवतागण वैसा नहीं करते हैं। हम ये प्रसंग देखते हैं, कयादु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी रहती है, हिरण्यकश्यप चले जाते हैं भगवान बनने के लिए, तपस्या करने के लिए, और कयादु गर्भवती रहती है। तो इंद्र सोचता है ये असुर हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली है, अब इसका बच्चा आने वाला है जो कयादु के गर्भ में है, वो इससे भी बड़ा असुर निकलेगा, तो दो को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक को तो अभी हैंडल कर लेते, जैसे बाहर निकलेगा उसको मार देंगे। तो
तो जाता है इंद्र देवताओं के साथ में और कयाधु को किडनैप कर लेता है और किडनैप करके लेके जाता है ज़बरदस्ती। और बीच में कौन आ जाता है? नारद मुनि। और नारद मुनि कहते तुम क्या करने जा रहे हो? देवता हो कि क्या हो? भूल गए क्या कि हमें स्त्री का मान रखना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए? बोले मैं ये स्त्री को कुछ नहीं करने वाला, ये जो उसके घर में जो असुर पल रहा है उसको हमें ख़त्म करना है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही वो असुर आएगा बच्चा उसको हम मार देंगे। तो नारद मुनि कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि असुर के घर में असुर पैदा होता है? ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? पहले तो डाउट लेके आ जाते हैं देवताओं के बीच में, है ऐसा हो सकता है क्या? वो कहते हैं होगा, क्योंकि इनके घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, तो भगवान का गुणगान पूरे जगत में फैलाएगा और तुम उसको मारने को जा रहे हो। जैसे नारद मुनि ने ये कहा, देवतागण ने एक्सेप्ट किया, झगड़े नहीं, क्या कह रहे हो नारद मुनि, असुर है कैसे देवता है, अच्छा ये भक्त आएगा, नहीं, एक्सेप्ट किया। और ये निर्णय की वजह से क्या हुआ? प्रहलाद मारा जाते हैं और देवता लोगों का भी भला होता है। तो ये देवतागण हमेशा सही नहीं लेते, क्योंकि वो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्या? शास्त्र विधि। और असुरगण शास्त्र से उत्कृष्ट जा, उसको हमेशा तोड़ने का काम करते, जो भी लिखा गया उसके विपरीत ही काम करेंगे, अपने मन की काम करेंगे, जो मुझे अच्छा लगे वो करूँगा मैं। सो भक्ति इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी से नहीं हो सकती है, डिपेंडेंट मेंटेलिटी से हो सकती है। इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो थॉटफुलनेस शास्त्र पे आधारित होना चाहिए, स्पेकुलेशन पे आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से चीज़ों को समझें, चीज़ों को देखें और चीज़ों को करें, तभी जो रिज़ल्ट आएगा वो मोह से नहीं इफ़ेक्टिव रहेगा, वो रियल में हमको बेनिफिट करेगा। और उसके लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। और ये कोई नहीं सिखाता है। क्या बनना है बच्चा? डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, इंजीनियर, हाँ, सीए बहुत डिमांड में है, सीए, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट। कोई बोलता है बेटा क्या करना? भगवान का भक्त बनना। ना हमको बोला गया ना हमने किसी को बोला। सो ये है च्यूइंग द चूड, शर्विथ शर्वनानम, मैंने भी वही किया, तुम भी वही करो। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को अलग डायरेक्शन में लेके चली जाती है। इसलिए अब कलयुग में हम देखते हैं कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, कितना ज़्यादा फॉल डाउन हो रहा है। क्यों? ये मेंटेलिटी, इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, हर कोई हक जताना चाहता है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे अपनी चॉइस में, माय बॉडी माय चॉइस, और सब सिंफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि हमें भगवान का कीर्ति फैलाना पड़ेगा। और ये युग में सबसे सरल तरीका क्या है? हरे कृष्णा मंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अरे हरे कृष्णा मंत्र से क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ज्ञान ज़रूरी है। हाँ, ये लो आपके पास ज्ञान देता हूँ मैं, भगवद गीता पढ़ो, समझ लो, आगे समझ में। जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार मीन्स कृपा नहीं मिलेगी भगवान की, तब तक आप इसको नहीं समझ सकते। तो वो जो अधिकार है हमें कब मिलता है? जब हमारा शुद्धिकरण होता है, जब हम विधि को फॉलो करते हैं। तो हरे कृष्णा मंत्र ये विधि है, ये युग में हमारा उद्धार करने के लिए। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे मन में एक डस्ट सेटल है, एकदम मोटा डस्ट है, उसको साफ कैसे होगा? जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे। और ये कीर्तन करने से हमारा मन जो कठोर है, इच्छाओं से भरा हुआ है, वो कोमल होगा। और तब प्रेमांजना भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन, तब हम भगवान को देख पाएंगे। ऐसे नहीं देख पाएंगे कि मैंने पढ़ लिया है, गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, सीसी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, अब मैं समझ गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हमें कृपा चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, तब हम कर पाएंगे। और ये अधिकार मिलने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। ये श्रद्धा हमारा शुरुआत है भक्ति का, अदाव श्रद्धा, फिर क्या होता है? साधु संग, कि ये जो साधु कह रहा है, जो ये कर रहा है, ये गारंटी सही है, एकदम सही कर रहा है, ये जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र से बोल रहा है। और तब हम क्या करेंगे? भजन क्रिया। अगर हमारा श्रद्धा ही नहीं है भगवान के ऊपर, हमारा श्रद्धा ही नहीं है वैष्णव के ऊपर, हमारा श्रद्धा नहीं है कि हम बिना वैष्णव की कृपा के भगवतम जा पाएंगे, हमारे प्रयास से हम जा पाएंगे, हमको ऐसा लग रहा है, तो मुश्किल है। अनर्थ निवृत्ति होना बहुत मुश्किल है। अब तो
तो क्या अकेले कोने पे एक रूम में बैठ के भक्ति सोकॉल माला जपोगे तो लगेगा शुद्ध भक्त है? सबके साथ में रह के जब भक्ति करोगे, जब रगड़म पट्टी होगा तो पता चलेगा कितना अंदर भरा हुआ है। कहते हैं ना, जब नींबू को निचोड़ते हैं तब निकलता है कि अंदर क्या है। तो वैसे हमको जब निचोड़ा जाता है, भक्तों के समय जब सेवा करनी पड़ती है, तब हमारा निचोड़ होता है और तब अंदर का सब निकलता है। मगर हमें पता है कि नहीं, वैष्णव के साथ अपराध नहीं कर सकते, इनको आदरणीय रखना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, ये जो कह रहे सही है, मेरे भले के लिए कह रहे हैं। जब वो मेंटेलिटी रहेगा तब सहन कर पाओगे, तब आदर दे पाओगे, तब एक्सपेक्ट नहीं करोगे रिस्पेक्ट वापस रिटर्न में, और तब कीर्तन या सदा हरि कर सकते हो, तभी कर पाओगे ना। कोई पॉसिबल नहीं है एक कोने बैठ के आपको लगे हम शुद्ध भक्त हैं, बढ़िया माला हो रहा है, साथ में रह के करो, सेवा करो, तब पता चलेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा फॉल्स ईगो है हमारा, मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें सेवा में लगना पड़ेगा भक्तों के साथ में, और तब हमें करेक्शन मिलेगा, हमें डांट पड़ेगी, सही करने के बाद भी बोलेगा गलत हो, ये सब हम सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति ही एक मार्ग है जो हमारा भला कर सकता है, और भक्ति एक लोग है जो मुझे भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भाव प्रेम कल्पना में भैया भूल जाओ, सब राधा राधा के पीछे भाग रहे, पहले बेसिक तो क्लियर करो, श्रद्धा तो लेके आओ, एकदम ऊपर के वो लेवल पे भाग रहे हैं ना, पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि वैष्णव कौन है, वैष्णव की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है, तब हम हाई लेवल जा सकते हैं। हम समझ के, इसलिए मध्यम अधिकारी में और कनिष्ठ में क्या फ़र्क है? कनिष्ठ को पता नहीं कि भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मध्यम को पता है कि भक्त इतने इंपॉर्टेंट है और उनको वैसा वो रिस्पेक्ट करता है। तो ऋषि ऊंचू, जब ऋषि कुछ कहते हैं तो इस पर भरोसा करते हैं। तो हम भागवत में देखते हैं पृथु महाराज के केस में भी होता है, इंद्र उनका घोड़ा बार बार चुराने लगता है और पृथु महाराज का दिमाग हो जाता है खराब, अब तो इसको मारूंगा, ये बिना काम में मेरे काम में टांग अड़ा रहा है ये। और इंद्र क्यों करते हैं? किसको हमेशा चिंता रहती है कि ये 100 यज्ञ कर लेगा तो मेरे पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको उसकी चिंता रहती है, हमेशा परेशान रहता है, सब मिलने के बाद भी परेशान रहता है, तो वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी करता है, हमेशा करता है। जब ऋषभदेव बन के आते भगवान तभी भी छेड़छाड़ी करता है, बारिश नहीं देता तो भगवान अपना अरेंजमेंट कर लेते बारिश का, तुम तुझ पर डिपेंडेंसी नहीं भैया, अब उनके एरिया में वो बारिश गिराते हैं। तो ऐसा होता है भय के कारण। मगर जब देवतागण आते हैं, भगवान भी आते हैं और कहते हैं पृथु महाराज छोड़ दो, उसका आदत है वैसा, उसके पीछे मत लगो, पृथु महाराज एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं कहते मैं तो सही हूँ, सही करने जा रहा हूँ, प्रजा का भला करने जा रहा हूँ मैं, वो अपनी जिद पे नहीं अटकते हैं। साधु ने कह दिया है, इन्होंने कह दिया है, मुझे एक्सेप्ट करना है। ये श्रद्धा होगा तब एक्सेप्ट करेंगे ना, वो श्रद्धा ही नहीं तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मेरे गुरु महाराज कहेंगे तभी कहूँगा मैं, वैष्णव कहेगा तभी नहीं सुनूंगा मैं। गुरु महाराज को जाके पूछिए, गुरु महाराज ऐसा कहते हैं क्या, सिर्फ मेरी सुनना है, वैष्णव की नहीं सुनना है? ऐसा कौन कहेगा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं कि सभी भक्तों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हर कोई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है योगदान करने का। हम कौन है जज करने वाले? प्रभा जी कहते हैं आप जज नहीं कर सकते जब आप खुद जजमेंट के अंदर हो। तो आप में इतनी खुद में खोट है या कमियां है, तब दूसरे में क्या कमियां निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। इसलिए जो भी कर रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कले दोषे निधे राजन एको अस्ति महत गुना, कि कलयुग में दोष ही दोष है। मुझे बताओ क्या दोष नहीं है? हर एक में दोष है, आप गिनती लिख सकते हो, इतने सारे दोष है। और एको अस्ति महत गुना, अगर वो भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहा है वो काफ़ी, वो एक गुण आपको अप्रिशिएशन लेना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको हेल्प करना चाहिए ताकि वो और भक्ति में आगे बढ़े। तो ये सोसाइटी का मतलब है, हम एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को पीछे नहीं खींचे, वरना हम में और बाहर के लोगों में क्या अंतर है? मगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमें पीछे खींचा जा रहा है, हमें गलत बोला जा रहा है, सही करने का बहुत किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कैसा इंसाफ लूँगा मैं, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, नहीं, वो सब नहीं करना है। कि जो हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? कृष्णा की मर्जी से हो रहा है। सर्व कारण कारणम। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में कृष्णा नहीं डिसीजन ले रहे हैं? 100% ले रहे हैं और अलाउ करे आपकी लाइफ में डिफिकल्टी। कृष्णा का डिसीजन है, इसको ब्लेम मत करो, उसको ब्लेम मत करो, ब्लेम करना कृष्ण को ब्लेम करो। और कैसे कर सकते हैं? कृष्ण तो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानम,
हर एक के हितकारी है, तो ब्लेम कैसे कर सकते? जो वो करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं, डाउट ही नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हम कंप्लेन करते हैं। हाँ गर्मी, भगवान सोचते नहीं हमारे बारे में, ठंडी, भगवान सोचते नहीं हमारे बारे में, इतनी बारिश, नाला ही नाला भर गया हर जगह पे। आज मॉर्निंग में हम लोग उठे रहेंगे मंगल आरती के लिए, तो देखा रहेगा हर जगह पे मिट्टी मिट्टी, राइट? भगवान को चिंता नहीं है हमारी, ऐसा क्यों लगता है हमें? ये डाउट आना ही आसुरिक भाव है। तो कैसे वो डाउट क्लियर होगा? जब भगवान का गुणगान सुनेंगे, उनका कथा सुनेंगे, तभी हम ये भाव से निकल पाएंगे। वरना क्या है, आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर नेचुरली आ जाती है, नेचुरल है, कोई इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जन्मों जन्मों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अभी तो बस मैनिफेस्ट हो रहा है। तो हमको रेगुलेट करना पड़ेगा, खुद को टॉलरेट करना पड़ेगा। कितना टॉलरेट करना पड़ेगा? क्या है वो? मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। पेड़ बारिश में बाहर खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं भाई छाता दे दो, धूप में बाहर खड़ा रहेगा, ठंडी में बाहर खड़ा रहेगा, उसके पत्ते तोड़ेंगे कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी फ्रूट्स देगा वो। इसे टॉलरेट कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मगर महाप्रभु कहते इससे भी ज़्यादा होना पड़ेगा, शीतोष्ण सुख दुखदा, टॉलरेट करना पड़ेगा, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा होगा क्यों टॉलरेट करना चाहिए? अच्छा तो एंजॉय करना चाहिए, जब अच्छा होता है तो करना पड़ेगा ना। होश खो बैठोगे और भूल जाओगे मेरा लक्ष्य एंजॉय करना नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है? सेवा करना है। जब बुरा होता है तो ऑब्वियसली टॉलरेट करना पड़ता है, अच्छे में तो ज़्यादा टॉलरेट करना चाहिए कि हम बहक नहीं जाए। तो टॉलरेट करना पड़ेगा और तभी हम सही मार्ग पे जा सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे रह सकते हैं, वरना हम खुद का पाथ बना देंगे। आज हम सवेरे पढ़ रहे थे ऋषभ देव का पास टाइम। तो ऋषभ देव शक्तिवेश अवतार थे भगवान के, और वो शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और एकदम वैरागी थे, एकदम कठोर तपस्या किए थे। तो जब वो चले जाते हैं अपना लीला समाप्त करके, वो जंगल में आग लग जाती है उसके थ्रू, प्रभा जी कहते हैं वो तो ऐसे नहीं जाते, अलग तरीके से जाते हैं। तो एक राजा था वो एरिया का, वो देखता है ऋषभ देव बहुत फेमस है, तो वो क्या करता है, उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है और नया रिलीजन बना देता है जिसका नाम है जैनिज़्म। तो इंटरेस्टिंग भागवत में दिया गया है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ करता है, तपस्या करो, ये करो, वो करो, मगर माइनस कृष्णा। कृष्णा को नहीं मानते उसमें, एक ही चीज़ मानते, तपस्या करो। ऋषभदेव को भी मानते हैं, मगर उनकी टीचिंग्स नहीं मानते हैं कि आपको भक्ति करना चाहिए। अगर आप ऋषभदेव की शिक्षा पढ़ेंगे भागवतम में, तो हमें दिया गया है कि हमें कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए और उसके बिना हमारा उद्धार नहीं होगा। मगर हम देखते हैं वहाँ पर कृष्णा का तो निषेध करते हैं। तो ये राजा जो था, उसका नाम भी लिखा गया है, आप अगर 5th कैंटो पढ़ेंगे तो 3rd या 4th चैप्टर है, कि ये राजा अपना रिलीजन क्रिएट करता है खुद का। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सब आसुरिक प्रवृत्ति है, और सब आखिर में क्या होने वाला है? फेलियर ही होने वाला है। फेलियर मीन्स सबको वापस जन्म लेना पड़ेगा। हमको लग रहा है हम हिंसक नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा हिंसा ये है कि आपके अंदर भगवत चेतना नहीं है। इससे बड़ा हिंसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान की चेतना है तो आप सबके अंदर देखोगे कि हर एक भगवान का अंश है। वो चेतना ही नहीं है, सुपरफिशियली आप सो कॉल्ड क्या है, नॉन वायलेंट नहीं हो सकते। और इसमें ये भी कहा गया है, आपके नॉन वायलेंस का क्या फ़ायदा? बन जाओ बड़े नॉन वायलेंट, बन जाओ ये, इसका क्या फ़ायदा अगर भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं तो? धर्म स्वनिष्ठिस्थ पुंसाम विवेक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर रतिम नहीं आती है भगवान के गुणगान सुनने के लिए, अपना सो कॉल ड्यूटी रिलीजन फॉलो करने के बाद, तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा नॉन वायलेंट होके? क्या फ़ायदा सो कॉल धार्मिक होके? कथा रुचि नहीं रही, क्या फ़ायदा इतना सारा सेवा करके कथा रुचि नहीं आ रही है तो? क्या फ़ायदा बड़ा पोस्ट मिल के कथा रुचि नहीं आ रही है तो? फेलियर ही है। तो प्रभु जी कहते हैं हमें हमारे कार्य से भगवान की कथा सुनने में रुचि डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं हो रही है तो हमारे कार्य में फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है? हम कार्य खुद के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी एक जगह कहते हैं कि मैं सो कॉल्ड भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तभी मेरे अंदर जो इच्छा है वो जा नहीं रही है। प्रभु जी कहते हैं ये ढोंगी है, कि प्रोसेस तो परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हरे कृष्णा मंत्र पावरफुल है, कोई डाउट नहीं है, मगर अगर उसको नतीजा नहीं दिख रहा है तो वो जो कर रहा है भक्त वो बोगस है, ढोंगी है, इसलिए नहीं हो रहा है। प्रभु जी ये कहते हैं फिर बाद में उसका कुछ नहीं होने वाला,
ना ये लाइफ में ना नेक्स्ट लाइफ में, इतना कह देते हैं। तो अगर हम भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हमारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, बदलाव नहीं दिख रहा है, तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं क्या गलत कर रहा हूं? कथा रुचि नहीं आ रही है तो मैं क्या गलत कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये भगवान की भक्ति, न ता एव नियमः साक्षात ता एव च यमो उत्तमः तपो दानम व्रतम यज्ञो ये न तुष्यति अधोक सजा, कि जितने भी ये धर्म है, सोकल दान है, यज्ञ है, इनमें से सबसे जो ऊपर है वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति। अगर आप वो कर लिया तो आप कृष्ण को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर सकते हो और आप खुद का शुद्धिकरण भी कर सकते हो। मगर अगर हमारा शुद्धिकरण नहीं हो रहा है तो हमारे प्रोसेस में फॉल्ट है। अब वो हमको पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है, और मेन रूट कारण क्या है? श्रद्धा नहीं है। हमने खुद का प्रोसेस बना दिया है। कहते थे, एक बार सर्वे हुआ था, कहते सबसे फेमस रिलीजन कौन सा है जो पूरी दुनिया में मतलब प्रोमिनेंट रिलीजन है? तो कोई कहता है क्रिश्चियनिटी, कोई कहता है हिंदुइज्म, कोई कहता है जुडाइज्म, कोई कहता है मुस्लिम। नहीं नहीं नहीं, सबसे फेमस रिलीजन कौन सा है? रिलीजन एज पर कन्वीनियंस। जो मुझे सही लगे वो मेरा धर्म है, जो मुझे गलत लगे वो मेरा धर्म नहीं है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सबसे फेमस रिलीजन है। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस भी ऐसा कर सकते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, सेवा खराब, मेवा बढ़िया, हम वैसा कर सकते हैं। सिर्फ फ्रूट्स पे देख रहे हैं, जो उसके बेनिफिट्स है उसको देख रहे हैं, मगर मेन चीज़ को भूल जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, इसलिए भक्तों के संग में रहना है ताकि हमको करेक्शन मिल सके, और करेक्शन लेने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा कैसा मुझे कह दिया तो आपको इतना प्राउड क्यों है कि आप कभी गलती नहीं कर सकते? बद जब आपका जीवन जब बद होता है, अब बद शरीर में है, उसमें दिया गया है कि 4 डिफेक्ट्स होते हैं। आपकी इंद्रिया इनकम्प्लीट है, आप गलती करने की आपकी आदत रहेगी, ठीक है, आप चीटिंग करोगे, ठीक है, इल्यूजन में रहोगे, तो चीटिंग गलती कर सकते हो ना यार, तो इसमें इतना क्या? कोई गलती अगर दिखा दिया तो कोई बुरा क्यों लगने की बात है? और अहंकार, मैंने कैसे गलत कर सकता हूं मैं, और ये कौन है मुझे बोलने वाला? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेना शुरू करें और फिर उस पर वर्क करें। ऑब्वियसली हम इतना आसान नहीं है, माइंड को कोई मुझे अभी करेक्शन देगा, ठीक है सुन लिया, नहीं करूँगा फॉलो, मगर सोचना तो चाहिए कि सही भी हो सकता है। तो ये माइंडसेट इसलिए बहुत थॉटफुल होना चाहिए हमारा। प्रभु जी भी कहते हैं यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिस उद्देश्य में आया था वो उद्देश्य में अभी भी लगा हुआ हूँ कि बैकग्राउंड में चला गया। ये जब हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और एक और रिसेंट, हाँ, ये कार्य करके ही हम भगवान की कृपा आकर्षित कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, भक्ति करके ही। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि थ्रू योर भक्ति यू कैन परचेस कृष्णा। आप खरीद सकते हो भगवान कृष्णा को। खरीद क्या, आप अपनी जेब में रख सकते हो। भक्ति नहीं पावरफुल है, इसलिए भगवान देते नहीं है। भगवान कहते हैं मुक्ति प्रदानी ना, मैं मुक्ति देने को तैयार हूँ, मैं भक्ति नहीं दूंगा। मैं कि भक्ति दे दिया तो उनके कंट्रोल में आ जाऊंगा मैं। तो इसलिए हमें भक्ति भक्त के जरिए मिलती है। हमने पिछले जन्म में अगर भक्ति की भी रहेगी, ये जन्म में उसको एक्टिव करने के लिए भक्त को आना पड़ता है। हमने 80% भक्ति किया रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक भक्त का संग मिलने के बाद ही वो एक्टिव होता है। अब देख लीजिए सबका लाइफ में कैसे आप भक्ति में आए, किसने एक्टिवेट किया? प्रभुपाद जी के किसी फॉलोअर ने किया, या तो प्रभुपाद जी की पुस्तक ने किया, आखिर में किसी भक्त ने किया आपकी लाइफ में एक्टिव। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इसको समझ सके। और जो लोग कहते हैं कि जो मार्ग सही लगे वो करो, यहाँ पे इसका निषेध किया गया है। ऐसा नहीं, ईश्वर तर्पणम वीना सर्वम एवा विफलम। अगर आप कृष्ण को तृप्त नहीं कर पा रहे हो, ईश्वर को तृप्त नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी आप प्रयास कर रहे हो वो विफल है, वो विफल है, वो फेलियर है। इसलिए वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू भैरर्था मानिना, कि मेरा इसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, मेरे घर वालों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, उस पर नहीं अट्रैक्ट होना है। और हमें भूलना नहीं कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भक्ति में जब आते हैं हम,
तो हमारा जो लता है, ये जो भक्ति की जो लता है, इसके जड़ है, राइट। और जड़ स्ट्रांग जब ही होगी जब हमारा श्रद्धा स्ट्रांग होगा। तो चूहे बदमाश रहते हैं, चूहे पेड़ को भी खा जाते हैं और जड़ को भी खा जाते हैं। तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं है वो चूहे जैसी है, भौतिक जो डिजायर ये चूहे जैसी है। वो क्या करती है, हमारी जो श्रद्धा है कि चैंटिंग अच्छा है, प्रभा जी का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, प्रभा जी को जीवन अर्पित करना चाहिए, ये श्रद्धा को वो कमज़ोर करते हैं, कैसे, खा के। तो अगर हम हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने जाएंगे तो हमारा जो श्रद्धा का जो जड़ है वो कमज़ोर होते जाएगा, और तब हमें चैंटिंग भी अच्छा नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, मंदिर जाना भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, भक्त तो क्या है, किसी काम के नहीं। तो हमें ये चूहों से बचना है। कैसे, भौतिक जब इच्छा आती है तब उसको गिव इन नहीं करना है, ठीक है कर लूँगा भाई जो तुम कह रही। जब वेग आएगा, जब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अगर आप कॉन्शियस हो, आप देख सकते हो, आप जब उठते हो, अलार्म जब बजता है तो सबसे पहली इच्छा क्या होती है, बंद करो उठने की इच्छा नहीं होती है, इसको बंद करो, इसको और सोने की इच्छा होती है, राइट। तो ऐसे शुरुआत से लेके एंड तक हर एक इच्छा हमारे कृष्णा को संतुष्ट करने की विपरीत है। सो इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं, और जो अनर्थ मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं इसका क्या इलाज है। इलाज ये है, प्रोसेस में लगे रहो, श्रवण कीर्तन में लगे रहो। क्यों, क्योंकि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगा मदोक सजे। आपकी इच्छा इतने जन्मों की है, वो जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो आपको सहन करना पड़ेगा। शीतोष्ण, घबराने की जरूरत नहीं है, वो आएगा और जाएगा। प्रारब्ध आके रहेगा, आपके ऊपर इसको जाने देना है कि नहीं देना है। आप जिस तरह से रिएक्ट करोगे, अगर सोल के लेवल पे रिएक्ट करोगे, भक्ति लेवल पे रिएक्ट करोगे, तो वो आएगा और चले जाएगा। भौतिक चेतना में उसको रिएक्ट करोगे तो वो आपको फंसा देगा। इसलिए दैवी ऐसे गुण में मम माया दुरतया माम एवा प्रपद्यन्ते। माम एवा प्रपद्यन्ते मीन्स ये पहचान के कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ये आइडेंटिटी से जब कार्य करोगे तब माँ देवी को, ये जो शक्ति को पार कर पाओगे, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और टाइम बाउंड नहीं है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैं नित्य हूँ, नित्य दास। कृष्णेर जीवेरे स्वरूप होए, कृष्णेर नित्य दास। अभी नहीं, बस टाइम पास करने के लिए नहीं, हमेशा आपका यही पोजीशन रहने वाला है। बॉस कभी नहीं बन सकता, हमेशा सर्वेंट ही रहोगे, तो हमेशा वैसे एक्ट करना पड़ेगा, और तब हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। एक छोटा स्टोरी बताऊंगा, मेरे ख्याल से सीसी में है, चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण एक राजा था, कोई तो राज का, और वो भगवान का भक्त था, कृष्ण भगवान का भक्त था। तो उसके सपने में महाप्रसाद आता है, भगवान उसको लाके देते हैं, और ये बढ़िया प्रसाद को ग्रहण करता है, और इतना आनंद में जाता है कि क्या प्रसाद है, कितने प्रेम से किसी ने बनाया है, कितने प्रेम से किसी ने ऑफर किया है, ये कौन बनाया भगवान, वो सपने में पूछ लेता है। भगवान कहते हैं कृष्ण दास इसने बनाया है। और ये ठाकुर जी जो आते हैं ये मदन मोहन रहते हैं, जो वृंदावन में स्थापित थे। तो ये बार बार सपना आता है, और ये राजा इच्छुक हो जाता है कृष्णदास को मिलने के लिए। कितना प्रेम से कोई बड़ा भक्ति बना सकते हैं भगवान के लिए। और वो आता है वृंदावन, और जो उसका मेन प्रीस्ट है उसको बोलता है कृष्णदास को बुलाओ मुझे मिलने के लिए, जो आपकी किचन में कुकिंग करता है। अब जैसे ही ये हेड प्रीस्ट सुनता है कि कृष्णदास, वो परेशान हो जाता है। क्यों, कि ऐसा नाम का कोई भी हमारे इसमें कुकिंग नहीं करता है। कुकिंग नहीं करते, मैं तो सपने में देखा, ऐसे कैसे हो गया। और लोग परेशान होते कि कौन है ये कृष्णदास, कौन है कृष्णदास, और पता करते, और पता करने पर पता चलता है ये कृष्णदास है, एक झाड़ू वाला रहता है, जो भगवान के आंगन में झाड़ू मारता रहता है। बोले ऐसा कैसा, तो राजा को कन्फ्यूजन होता है कि नाम तो इसका लिया था भगवान ने, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जाता है उसके पास, कृष्णदास के पास, वो पूछता है कि आप क्या सेवा करते हो। बोले जब से आया हूँ मंदिर में तब से मैं झाड़ू ही मार रहा हूँ, मैं कि नीची जात का हूँ, मुझे कुछ इतना ये नहीं, मुझे झाड़ू का सेवा मुझे मिलता है। कभी किचन में गए हो, अरे किचन में कैसे जा सकता हूँ, मुझे जाने नहीं देंगे, हाँ मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है। तो मुझे सच्ची बताओ, किचन के बारे में सोचते हो। हाँ सोचता हूँ ना, जब ये झाड़ू मारता हूँ मैं, तो अपने मन में मैं कुकिंग करता रहता हूँ ठाकुर जी के लिए।
आज ये बना रहा हूँ, आज वो बना रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, और मैं ठाकुर जी को अर्पित करता हूँ मन में। यहाँ आप समझा कि क्या हो रहा है, तुम अपने मन से भगवान की सेवा कर रहे हो, और भगवान इतने खुश हो गए वो सेवा से कि वो चाहते हैं कि तुम किचन में जाओ, इसलिए मुझे भेजा गया है यहाँ पे। और वो तब कहता है हेड मिस्ट्रेस को, ये अभी कुकिंग करेगा भाई साहब, ये अभी कुकिंग करेगा, और उसको एंट्री देते हैं, उसको एंट्री देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में मिलता है? हमें हमारी सेवा में लगे रहना चाहिए, उसको बड़ा छोटा नहीं कहना चाहिए। डिवोशनल सर्विस इज़ नॉट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा सारे जरिए डिवोशनल सर्विस करने के, आपको बस करते आना चाहिए। हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण रहता है जो गरीब रहता है, भगवान को खीर अर्पित करने की कोशिश करता है, और मन में खीर अर्पित कर रहा है कि पैसा तो नहीं है कुछ बनाने के लिए, और गर्मा गर्म खीर है, सोचते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भगवान को झटका लगेगा, तो उंगली से टच करने की कोशिश करता है कि कितना गर्म है, और उंगली जल जाती है। जब आंखें खुलती है तो उंगली लाल रहती है कि एक्चुअल में वो ऑफरिंग होता है। तो मन से भी आप सेवा कर सकते हो, और कृष्णा चाहेंगे तो आप बड़ी सेवा भी कर सकते हो। तो जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके लिए सही हो रहा है, कंप्लेन नहीं करना है। कोई बोलेगा मतलब मेरा टैलेंट इतना बड़ा है प्रभु जी कि झाड़ू मारना मेरे लिए नहीं है। वो एक था ना, एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए थे, एक गांव का बहुत बड़ा कथाकार था भागवतम का। उसको लगा कि मन इसको ज्वाइन करूंगा और मुझे रोज़ भागवतम देने मिलेगा, और उसको क्या कर दिया, किचन में आके रोटी बेलने लगा दिया। तू भैया क्या कर, तू रोटी बेल। और वो रोज़ रोटी बेलने के लिए कंप्लेन करता है, क्या है इसको वाले मेरी वैल्यू नहीं समझते। जब मैं कथा करता था हज़ारों लोग आते थे, और मैं बैठा तो खड़े हो जाते थे मेरे स्वागत के लिए, और ये लोग रोटी बिलवा रहे। तो प्रभु जी बोलते मुझे क्या कंप्लेन कर रहे हो, मैं तो सब्जी कटिंग कर रहा हूँ वही कार्य कर रहा हूँ, तुम भी वही करो। कंप्लेन करते करते 4-5 दिन में ये भाग जाता है। और ये भक्त, ये जो व्यक्ति है, ये जो प्रभु जी को बहुत सालों बाद मिलता है, और प्रभु जी उसको पूछते हैं क्या हाल है। ये व्यक्ति बोलता है अरे मैं मंदिर छोड़ता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ, मेरी शादी कर लेते हैं, और मुझे लगा वाइफ है अब इंजॉय करूँगा बढ़िया। मैं जैसे ही मेरी शादी होती है मेरी बीवी का कमर का प्रॉब्लम हो जाता है, तब से मैं रोज़ किचन में मैं रोटी बेल रहा हूँ। सो मेन ये है, आपको जो भी दिया जा रहा है कृष्णा की कृपा से दिया जा रहा है, चुपचाप एक्सेप्ट करके सेवा करो। मेरा टैलेंट क्या है, मेरा वो क्या है, वो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। टैलेंट एक ही होना चाहिए, मेरा भाव क्या है, अनुशीलनम भाव है क्या, अनुशील है क्या, के प्रति क्या विपरीत है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये लेवल हाई लेवल है, ये सही लेवल है भक्ति करने का। और तब हम जो आसुरिक भाव है जिसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है, इससे बच सकते हैं। वरना हमारे अंदर भर भर के भरा हुआ है अब आपको इमेजिन नहीं होगा कितना भरा हुआ है आसुरिक भाव। तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, चैंटिंग अटेंटिवली करना पड़ेगा, ताकि हम अटेंटिवली अपने मन को भी चेक कर सके, और फिर हम बच सकते हैं। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, श्रद्धा पे क्या व्याख्या करूं? श्रद्धा सामने वाले के साथ में रह के भी आ सकता है। जब हम किसी भक्त के साथ में रहते हैं, उसके कार्यकलाप, उसके कार्य, उसके डिसीजन कैसे लेता है वो लेता है, उससे भी श्रद्धा आ सकता है। तो मेन श्रद्धा स्ट्रांग जब होगा जब हमारा श्रवण स्ट्रांग रहेगा। हम भक्तों से और भगवान के बारे में जब श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय में श्रद्धा निश्चय होगा, स्ट्रांग होगा। तो जितना हमारा श्रवण कीर्तन स्ट्रांग होगा प्रभु जी, उतना हमारा श्रद्धा स्ट्रांग होगा। जितना ये कमज़ोर रहेगा हमारा श्रद्धा भी बहुत कमज़ोर रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम से यही किया है, कीर्तन, देन चैंटिंग, देन क्लास, देन सेवा, एंड देन अगेन क्लास, और फिर कीर्तन, और फिर कृष्ण बुक पढ़ के सो जाओ। पूरा फोकस किसके ऊपर है? श्रवणम के ऊपर और कीर्तनम के ऊपर। जब सेवा करते हो, कीर्ति करते हो, कंस्ट्रक्शन करके, झाड़ू मार के, भोग बना के, पूजा करके, आप अलग तरीके से भगवान की कीर्ति कर रहे हो। तो ये 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है श्रद्धा स्ट्रांग करने के लिए। सो जितना श्रवण स्ट्रांग रहेगा उतना श्रद्धा भी स्ट्रांग होगा, ये कह सकता हूँ। जैसे कि हम जब भी भगवान को यानी जो भी कार्य करें वो भगवान से हरि को प्रसन्न करने वाले करते हैं, तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया है वो भी पूर्ण हो सकती है क्या? गोविंद, कृष्ण का नाम गोविंद है। जब कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तो कृष्ण आपके इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया तो है ही, तो वो पूर्ण
संतुष्ट हो सकती है। अगर हम भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करेंगे तो वो अग्नि जैसा हमेशा जलती रहेगी, तुष्ट नहीं होगी। और कभी ये नहीं बोलेगी कितना मेहनत किया तुमने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, कहीं क्या किया तुमने मेरे लिए। इंद्रिया ऐसी है, धोखेबाज है, कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाती है, हमेशा कंप्लेन करती है। मगर कृष्णा कभी नहीं भूलते। द्रौपदी ने एक बार नाम लिया, हे गोविंद, कृष्णा को बार बार वो याद आता है कि जो उनके लिए करते हैं। तो कृष्णा के लिए हमेशा करेंगे तो हमेशा हम बचे रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। बस एक क्वेश्चन नहीं, वैसे मन में एक आ गया, जैसे जो आप कथा स्टोरी बताई चैतन्य चरित्र, मतलब राजा गए तो जो झाड़ू लगाने वाले थे उनके पास, तो वो जो मन में भगवान के लिए कुकिंग कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा मेरे अपनी फालतू बुद्धि की ये वहाँ पे थोड़ा भेद हो गया ना। वो तो झाड़ू लगा रहे, तो मन से भगवान के दरबार में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ ये नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कुकिंग कर रहा हूँ, झाड़ू कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेवा का भेद दिख रहा है। सेवा का भेद क्यों दिख रहा है? वो झाड़ू अच्छे से मार रहा है और अच्छी सेवा करना चाहता है ठाकुर जी की। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मगर सपना चाहते हो कि मैं 100 बुक करूँ एक दिन में, मैं कर कितना पा रहा हूँ 20, अंदर सपना कितने का देख रहा हूँ, तो खराब है। तो वैसे ही मैं झाड़ू मार रहा हूँ मगर मैं और अच्छी से सेवा करना चाहता हूँ ठाकुर जी की, कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं मन से प्रेम से भोग लगा रहा हूँ मैं, तो इसमें भेद नहीं है। मेन ये है दोनों में कि कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, फेमस होने के लिए नहीं कर रहे। मेन वो है कृष्णा को अनुशीलनम है क्या नहीं है, कृष्णा अनुशीलनम, तो वो अनुशीलनम है। और मेन ये है हम जब भक्तों के संग में रहते हैं हम डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या सेवा करनी है, कि सेवा दी जाती है, हमें मिलती है, हम डिसाइड नहीं कर सकते मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, जो मिलेगा वो करना पड़ेगा। डिसाइड नहीं कर सकते कि सेवा ही एक ज़रिया है जिससे आपका शुद्धिकरण होगा, जिसके आपके अनर्थ निकलेंगे और फिर आपका जो संबंध है भगवान से और घनिष्ठ हो सकता है। तो सेवा हमेशा वेलकमिंग है। अब जब हरे कृष्णा भी करते हो तब क्या करते हो, प्रे करते हो कि हे भगवान सेवा भेजो, और जब सेवा मिलते तो बोलते हो नहीं नहीं ये वाला नहीं भगवान वो वाला भेजो। तो वैसा नहीं कर सकते, सेवा अलग अलग फॉर्म से आ सकते हैं, तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वैसा है। ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की, टैगोर